फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा ऑफिशियली ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशन। आज हम आपको समास के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? समास। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। नीलकमल, नीला है जो कमल। उदाहरण देखिए, नील कमल, नीला है जो कमल। चौराहा, चार राहों का समूह। चौराहा किसे कहते हैं? चार राहों का समूह, जो चार रास्ते जा रहे हों। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद राज है और उत्तर पद पुत्र है। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की जो विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, जैसे राजा का पुत्र, तो इसको बोलेंगे राजपुत्र। इसमें का की जो विभक्ति है वो लुप्त हो चुकी है। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाते हैं, जैसे कि काठ की पुतली, तो कठपुतली बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं समास के भेद की। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास और पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण अगर हम करें तो पूर्व पद प्रधान रहता है अव्ययीभाव समास में, उत्तर पद प्रधान रहता है तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में। दोनों पद जो प्रधान रहते हैं वो रहते हैं द्वंद्व समास में। दोनों पद अप्रधान रहते हैं बहुब्रीहि समास। इसमें कोई भी तीसरा पद जो है प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसमें कोई भी तीसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। पहचान के तौर पे हम कैसे पहचानेंगे? तो पहला पद क्या आना चाहिए? अनु आना चाहिए। आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। जैसे कि अब बात करें प्रति प्लस दिन, तो इक्वल टू प्रतिदिन। विग्रह, प्रत्येक दिन हो जाएगा इसका। आ जन्म, आ प्लस जन्म, आ जन्म। विग्रह करेंगे तो इसका है जन्म से लेकर। ठीक है। हाथों हाथ, हाथ प्लस हाथ, हाथों हाथ। विग्रह करेंगे हाथी हाथ में। यथासंभव, यथासंभव, जैसा संभव हो। अनुरूप, अनुरूप रूप के योग्य, इसका विग्रह। तो ये सारे विग्रह इसके उदाहरण तौर पर बता दिए। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। जिस समास में बाद का उत्तर प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि राजा का कुमार, तो राजकुमार। धर्म का ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, रचनाकार। इसके कुछ भेद भी हैं तत्पुरुष समास के। पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को क्या होती है? को का लोप हो जाता है। जैसे गगन को चूमने वाला, तो गगनचुंबी। उदाहरण के तौर पर देखिए, यश को प्राप्त करने वाला, तो यश प्राप्त। चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार। जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। बोलते हैं ना। अब बात करते हैं सेकंड, इसका जो भेद है तत्पुरुष समास का, करण तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष कहा जाता है इसको। इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण। भय से आकुल, भयाकुल। ठीक है। मन से चाहा, मन चाहा। शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त। अब बात करते हैं सी, संप्रदान तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, अभी हम बात कर रहे थे का की, ये ठीक है। अब बात करेंगे के लिए, लुप्त हो जाती है। जैसे प्रयोग के लिए शाला, तो प्रयोगशाला। स्नान के लिए घर, स्नान घर। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। देश के लिए भक्ति, तो क्या होगा? देशभक्ति। परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन। ठीक है। अब बात करते हैं चौथा, अपादान तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है ये। तो इसमें अपादान कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है से, यानी कि अलग होने का भाव जहाँ प्रकट होता है वहाँ लुप्त हो जाती है। जैसे कि धन से हीन, तो धनहीन। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। जो रास्ते से अलग बात, जो बात अलग होने की हो रही हो वहाँ पे अपादान पुरुष होता है।
देश से निकाला तो देश निकाला, गुण से हीन तो गुणहीन, पाप से मुक्ति पाप मुक्त। ठीक है, अब बात करते हैं संबंध तत्पुरुष, जिसे बोलते हैं षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक विभक्ति का, के, की लुप्त हो जाती है। राजा की आज्ञा राजाज्ञा, पद के अधीन पदाधीन, विद्या का सागर विद्या सागर। अब बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष के नाम जाना जाता है इसे। इसमें अधिकरण कारक की जो विभक्ति है उसमें में विभक्ति है, में पर लुप्त हो जाते हैं। जैसे आप पर बीती तो आप बीती, लोक में प्रिय तो लोकप्रिय, आनंद में मग्न आनंद मग्न, गृह में प्रवेश गृह प्रवेश। ये हो गया, ये तो आपको तत्पुरुष समास के 6 भेद बता दिए। अब बात करते हैं कर्मधारय समास। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। पहचान अगर कैसे करेंगे इसकी, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में जो है जो के समान आते हैं। जैसे कमल के समान चरण तो चरण कमल, कमल के समान नैन तो कमल नैन, चंद्र के समान मुख तो चंद्रमुख, क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि, नीला है जो कंठ नीलकंठ, महान है जो पुरुष महापुरुष, महान है जो देव महादेव, आधा है जो मरा अधमरा। ठीक है, अब बात करते हैं हम द्विग समास की। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषज्ञ हो, जहाँ संख्या आ रही हो, वही द्विग समास कहलाते हैं। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, 7 सिंधुओं का समूह तो सप्त सिंधु, 2 पहर का समय समूह तो 2 पहर, 3 लोकों का समाहार त्रिलोक, 4 राहों का समूह चौराहा, 9 रात्रियों का समूह नवरात्रि, 7 दिनों का समूह सप्ताह। यहाँ पे जितनी भी है जो संख्या की चीज़ें आएंगी वो द्विग समास होगा। जहाँ पर आप संख्या देखो वहाँ द्विग समास लगा दो। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। तथा दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह, जैसे ये वाला योजक चिन्ह का प्रयोग होता है विग्रह। नदी और नाले नदी नाले, पाप और पुण्य, यहाँ पे और आ रहा है। ठीक है, पाप पुण्य दोनों पद प्रधान है यहाँ पे, देश भी और विदेश भी तो देश विदेश, राजा और प्रजा राजा प्रजा, राधा और कृष्ण राधा कृष्ण। बहुव्रीहि समास। अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता क्योंकि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की संकेत करते हैं। जो दोनों पद मिलते हैं वो तीसरे संकेत को करते हैं, तीसरा पद बताते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका तो नीलकंठ हो गया, अर्थात शिव यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास है। जैसे कि समस्त पद देखो आप, लंबोदर गणेश, लंबा है उदर जिसका, दशानन रावण, 10 है आनंद जिसके, महावीर हनुमान, महान है जो वीर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। अब बात करते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पर विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, जैसे कि नील गगन में नील विशेषण है और गगन विशेष्य है, इसी तरह चरण कमल में चरण विशेषण है और कमल विशेष्य है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर चक्र को धारण करता है, जो अर्थात क्या होता है, श्री कृष्ण। यहाँ पर तीसरा पद बताता है और यहाँ पर दोनों एक विशेषण होता है और एक विशेष होता है कर्मधारय में, और बहुव्रीहि में तीसरा पद बताता है कि कौन है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के तौर पर नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये होता है कर्मधारय समास, और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यहाँ पे जो कर्मधारय में और जिसका यहाँ पे बात कर जाए वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास अर्थात शिव। अब बात करते हैं द्विग और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विग और बहुव्रीहि समास में अंतर, तो द्विग समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है।
बहुब्रीहि समास में क्या कहता है, समस्त पद जो होता है वो विशेषण का कार्य करता है। जैसे कि चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह द्विग समास। 4 भुजाओं का समूह क्या हो गया, द्विग समास। और चतुर्भुज, 4 हैं भुजा जिसकी, ये हो गया विष्णु, जिसको विष्णु बोलते हैं, अर्थात विष्णु। ठीक है, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, जहाँ समूह की बात हो रही है वो तो हो गया द्विग समास। और चतुर्भुज 4 है भुजा जिसकी, तो वो हो गया अर्थात विष्णु। द्विग और कर्मधारय में अंतर। तो द्विग का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है, जो दूसरे पद की गिनती बढ़ाता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता, संख्यावाचक कभी नहीं होता। द्विग का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण नहीं हो सकता है। जैसे कि नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, ये तो हो गया द्विग समास। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह, ये हो गया द्विग समास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, वो हो गया कर्मधारय समास। अब आपको मैंने ये बता दिया, जहाँ पर जो आए वो हो गया कर्मधारय समास, और जहाँ पर जिसका आए वो हो गया बहुब्रीहि समास। तो समास में आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, और आप मुझे कोई भी टॉपिक बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी टॉपिक आप मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। धन्यवाद।